हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। तो आज मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि उसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझानी है, तो आज हम उसको समझाएंगे। और मैं बहुत सारे पढ़ा था, किसी ने हमसे कहा था कि 8.4 एक्सरसाइज भी समझा दीजिए। तो 8.4 एक्सरसाइज हम अभी हम 6th चैप्टर में हैं, फिर 7th चैप्टर में पहुंच चुके हैं हम। फिर जब 8th चैप्टर आएगा तो हम 8.4 को उसमें अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक है थ्योरम का जो प्रूफ होता है। तो थ्योरम का प्रूफ है तो मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो थ्योरम है क्या। उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि उसका दूसरा नाम हम उसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है। डेफिनेशन होती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल में हम एक लाइन पैरेलल खींच दें, किसी भी एक साइड के पैरेलल खींच दें एक लाइन, तो जो लाइन उन दो अदर टू साइड्स को टच करेगी, मतलब अगले दो साइड को टच करेगी, वो लाइन उन दोनों को इक्वल रेशियो में बांट देगी। मतलब मैं आपको एक ड्रॉ से समझाता हूं। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ड्रॉ बनाएं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अगर ये करें कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे, मतलब अगर हम बीसी के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींच दें पी क्यू, अगर हम एक लाइन खींच दें तो जो ये लाइन होगी ना, ये पी क्यू वाली जो ये पॉइंट होंगे, ये एपी अपॉन पीबी और ए क्यू और क्यू सी को इक्वल रेशियो में बदल देंगे। मतलब जब हम इनको तोड़े, इन जो ये साइड जब टूटी तो जो इनका रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये हमें ये थ्योरम से कहना कर रहा है, थ्योरम हमें बता रही है। ये डेफिनेशन, मतलब जो थ्योरम की डेफिनेशन है वो ये है। तो अब हमें यही प्रूफ करना है कि इसी ट्रायंगल से हमें प्रूफ करेंगे कि जो ये पहला लाइन है पी क्यू, ये ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में बांटेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि लिख देंगे यहाँ पर हमने जो गया, कंसिडर अ ट्रायंगल एबीसी। हमने कंसिडर एक माना कि एक ट्रायंगल था हमारा एबीसी। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी। फिर हमने क्या किया, इन दिस वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ थर्ड लाइन। वी ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड, मैं आपको लिख के बताता हूं फिर आपको मैं समझाऊंगा, एंड इंटरसेक्टिंग ए बी एंड बी सी एट पॉइंट्स P and Q, at points P and Q respectively. अब हमने क्या लिखा, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हमने ये लिखा कि हमने एक ट्रायंगल माना ABC, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल मान लिया। फिर हमने क्या कहा कि हमने PQ को हमने PQ लाइन खींची जो BC के पैरेलल है। ठीक है, ये देखिए ये PQ लाइन BC पैरेलल लाइन हमने ये खींची। ठीक है, फिर हमने लिखा कि इंटरसेक्टिंग AB एंड BC एट पॉइंट P एंड Q, ये AB को किस पॉइंट पे काट रहा है, P पॉइंट पे काट रहा है, और AC को Q पॉइंट पे काट रहा है, ये पैरेलल लाइन रिस्पेक्टिव। मतलब AB को P पे, BC को Q पे। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब हमने लिखा कि एक ट्रायंगल ABC माना हमने, जिसमें हमने PQ लाइन खींची, और जो PQ है वो AB को P पॉइंट पे काट रही है और AC को Q पॉइंट पे काट रही है। हमने ये लिखा। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीज था ये था, और हमें जो प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव, क्योंकि थ्योरम हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो पैरेलल लाइन इन दोनों को इक्वल रेशियो में बांट रही है। मतलब AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये होगा, ये हमारे इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ थ्योरम प्रूफ, तो मैंने वहां पर लिख दिया। चलो यहाँ पर दोबारा से हम प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ में सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम जब भी हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो कोई भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम पहले अपने जो डायग्राम दिया गया डायग्राम होता है ना, हम उसी को सुधारते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ जो हमने ऊपर बनाया था, क्योंकि हमने इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। ठीक हो गया, ये हमारा है ट्रायंगल ABC था, और जो ये लाइन थी P और Q यहाँ पर एक पॉइंट थे जो पैरेलल थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जॉइन B to Q एंड
P to C, मतलब B to Q, हमने ये B वाले पॉइंट को Q के साथ जोड़ दिया और हमने जो P वाला पॉइंट है हमने इसको C के साथ जोड़ दिया, हमने ये किया। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। फिर लिखेंगे हम दूसरी लाइन में क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर QN टू साइड AB एंड परपेंडिकुलर PM टू साइड कितना हो जाएगा AC। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, मतलब हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे QN, मतलब यहां से यहां QN AB साइड में ना, ये देखो ये पूरी साइड AB है, तो ये AB में हमने ये एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, और PQ पे भी एक PMB हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर AC लाइन पे। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो हमारी जो छोटी छोटी चीजें थी वो हमने कर लिया। अब हम इसका जो बेसिक चीज है हम वो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको पता है जल्दी से आप अपने मन में सोच लीजिए या फिर मेरे लिखने से पहले लिख लीजिए। तो थोड़ा रुकते हैं हम, जिसको ये फॉर्मूला आता होगा वो उसने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको मैं आपको बताता हूं इसके आगे की क्या होगा। ठीक हो गया, तो इसके आगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसका एरिया लिखेंगे 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, HEIGHT। अब जिसको ये फॉर्मूला याद था उसके लिए वेरी कांग्रेचुलेशन टू हिम और हर, उसको बहुत बहुत बधाई। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं था आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल APQ में, इन ट्रायंगल APQ, तो एरिया ऑफ APQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हमारा कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ ही रहेगा। बेस कितना है, देखो APQ में अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा AP होगा, और जो हमारी हाइट कितनी है NQ, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वही हमारी हाइट होती है, तो सभी को पता होगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। फिर हम लेंगे एरिया ऑफ PBQ, ट्रायंगल PBQ, तो हमारा इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है PBQ का, PB बेस होगा इसका या BP बेस होगा, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा NQ, क्योंकि अगर हम देखें जो ये PBQ है ये पूरा है एक ट्रायंगल ही बनता है, और जो PQ है ना इसका जो लेंथ है, जब हम इसको इसमें मिलाएंगे, इस वाली लाइन में मिलाएंगे, तब हम इसको थोड़ा सा उधर को खींच दूं, मैं देखो ये अगर इतना है थोड़ा सा मैं देखो इधर को खींच दिया तो वो बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए जो इसकी हमारी जो वो हाइट हो जाएगी वो QN हो जाएगी, या फिर NQ कुछ भी लिख सकते हैं। ये था हमारा इन ट्रायंगल PBQ में। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ दोबारा। अब हम इस वाले परपेंडिकुलर की बात करें, जो हमने QN की बात कर ली, अब हम करेंगे इस वाले की बात, PM की बात, PM जो परपेंडिकुलर है अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी को साफ दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक हो गया, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, हाफ, बेस कितना है हमारा AQ, अब ये AQ बेस हो जाएगा, हमारा AQ बेस हो जाएगा, और जो हमारा PM है वो हाइट हो जाएगी PM। सिमिलरली यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर सिमिलरली मतलब सेम, जैसा हमने इस ट्रायंगल में किया सेम वैसा ही करेंगे, और जैसा इस ट्रायंगल में किया वैसा ही हम एक दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BQC, नहीं PQC, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा इसका CQ, या फिर इसको लिख लेते हैं हम QC, हमारा इसका हो जाएगा बेस, इनटू जो हमारा इसका परपेंडिकुलर है वो भी हमारा कितना रहेगा PM। ठीक है, अब हमारा ये रह गया, ये हो गया जो हमारी चीजें। अब हमने ट्रायंगल में पढ़ा है कि जो ट्रायंगल, जब जो कभी ट्रायंगल सेम बेस पे बने होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि ये दो ट्रायंगल हैं, ये पूरे दो ट्रायंगल हैं, अगर वो सेम बेस पे बने हुए हैं तो जो उनका एरिया होता है वो भी इक्वल होता है, और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। मैं लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता है, ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी से पता है कि जो उनके एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो हम उसको थोड़ी देर में यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पर ये चीज यूज होगी, लेकिन हम उसको नेक्स्ट पेज में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको काट देते हैं। मैं आपको बता रहा था, तो जहां पर यूज होगा मैं वहीं पर बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम अगले बनने में बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर भी ड्रॉ बना लेता हूँ ताकि हमको पलटने की जरूरत ना पड़े। फटाफट से हम ड्रॉ बना लेते हैं। अपना जो था यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था सी, ठीक है। और ये थे हमारे पहला लाइन पी क्यू। फिर हमने बी से हमने क्यू को जोड़ दिया था, और हमने पी के हमको सी, पी को सी से जोड़ दिया था, ठीक है। फिर पी से हमने परपेंडिकुलर खींचा था यहाँ पर एम, और क्यू से भी एक परपेंडिकुलर खींचा था इधर को हमने, वो था एन। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हमारा बन गया। तो ठीक, अब हम निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। पहले हम रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। ये हो गया, ये करेंगे। अब हमको पता है इनका एरिया कितना था। ये देखो ए पी क्यू में एरिया कितना था, हाफ बेस ए पी बेस था हमारा, हाइट कितना था एन क्यू, वही था। पीबी क्यू में, ये पीबी क्यू में हमारी बेस कितनी थी, बीपी थी, हाफ बीपी इंटू जो हमारा वो हाइट थी वो थी कितनी थी, एन क्यू, ठीक है। एन क्यू से एन क्यू कट गया क्योंकि दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ये पन्ना टेढ़ा हो गया था मेरा, हाफ से हाफ कट जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए पी अपॉन बी पी, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर कर लेंगे सिमिलरली हम जो अगले दो ट्रायंगल हैं उनका भी रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ए पी क्यू है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पी क्यू सी लिया था हमने, सेम ऐसे ही हाफ इंटू बेस कितना है उसका ए क्यू, हाइट कितनी है उसकी पी एम, ये पी एम है ना। जब इस ट्रायंगल में जब इस वाली हाइट के लिए आ तो ए क्यू इसका बेस हो जाएगा, पी एम इसकी हाइट हो जाएगी। और सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हाफ उसका बेस है सी क्यू, ये क्यू सी या फिर सी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, इंटू जो इसकी जो हाइट है वो भी पीएम हो जाएगी। मतलब पीएम से पीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारा बच गया ए क्यू अपॉन सी क्यू। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये जो चीजें थी हमारी बेसिक चीजें थी। अब हमें जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। आपको ये अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसको पेपर में लिख के आएंगे। अगर आपको याद है, अगर आपका टाइम बचा है तो आप इस चीज को पेपर में लिख सकते हैं, वरना आप सीधे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। फिर जो चीज मैं लिखाऊंगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं लिखा ले रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन जब हम दो ट्रायंगल्स को बनाते हैं, ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक भी कोई ट्रायंगल बनाया जाता है, देखियो ये पी क्यू और बी सी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इसी में से हम ए पी क्यू भी बना रहे हैं, बी क्यू सी भी बना रहे हैं, बी पी क्यू भी बना रहे हैं, सारे ट्रायंगल हम इन्हीं के बीच में बना रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं एंड सेम बेस, और अगर सेम उनका बेस भी सेम होगा देन देयर एरियाज विल बी इक्वल टू ईच अदर, मतलब तब उसका जो एरिया होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये हमारा बेसिक चीजें हैं जो हमको करनी है, ठीक है। तो जब उसका जो एरिया हो जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम वही करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जो हमारा देयरफॉर लिखेंगे हम, जो हमारा एरिया है ट्रायंगल पी बी क्यू का, ठीक है। ये जो पी बी क्यू का जो एरिया है ना, ये पी बी क्यू का जो एरिया है वो पी क्यू सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है। ये देखो पी बी क्यू का जो बेस है ये है, और पी क्यू सी का बेस ये है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू है तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो एरिया है ट्रायंगल ए पी क्यू का और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना हो जाएगा ये, दूसरा क्या था हमारा, ये देखो पी क्यू सी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, देखो ए पी क्यू दोनों आपस में बराबर है नहीं है, सबको दिख रहा है बराबर है। अब पी बी क्यू और पी क्यू सी भी बराबर है। जब अगर आप इसकी जगह पी क्यू सी लिख दो या फिर पी क्यू सी की जगह पी बी क्यू लिख दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 माना है,
और इसको इक्वेशन 2 माना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा AP अपॉन जो BP है हमारा वो इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC के बराबर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन PB जो है वो हो जाएगा AQ अपॉन QC के बराबर। Therefore दिस इज अवर रिक्वायर्ड थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या करी थी वो हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। हमारी थ्योरम में कह रही थी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फटाफट से दोबारा से। हमारी थ्योरम में कह रही थी कि अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें, कोई भी एक लाइन पैरेलल बनाएं दूसरी लाइन के, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल बनाएं, तो जब उसके बाद जो PQ होता है या फिर जो पैरेलल लाइन होती है वो अगली दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। अब हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल APC था जिसमें PQ जो है PQ लाइन BC के पैरेलल थी और AB को P पे काट रही थी और AC को Q पे काट रही थी। ये हमको पता है, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया। तो हमको 2 प्रूव करना था, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो फिर हमने अपने ड्रॉ को थोड़ा सा सुधारा, उसमें कुछ सुधार किए, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन बनाया। हमने B को Q के साथ जोड़ दिया, P को C के साथ जोड़ दिया और एक QN बना दिया AB के परपेंडिकुलर और एक PM बना दिया AC के परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर अब हमने शुरू किया अपना प्रूफ। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो APQ का हमने एरिया निकाल दिया इतना। सिमिलरली PBQ का भी हमने ये निकाल दिया, ठीक हो गया। फिर इन ट्रायंगल APQ जब AQ का बेस होगा वो निकाला हमने। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल हमने निकाल दिया PQC का, ठीक है, PQC इसका भी निकाल लिया हमने। फिर अब उसके बाद हमको क्या करना था, जो चीज करनी थी इसके बाद वो थी कि हमने APQ और PBQ का हमने क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया, ठीक है। ये APQ और PQB का रेशियो निकाला और वैसे ही हमने APQ और PQC का हमने रेशियो निकाल दिया, ठीक हो गया दोस्तों, सबको समझ में आ रहा होगा। फिर हमको पता है कि जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा जो एरिया है वो इक्वल है, और तो यहाँ से जब एरिया इक्वल होगा तो जो दोनों का रेशियो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर आवर जो हमारा क्वेश्चन था, आवर थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। हमारी जो थ्योरम थी वो हमने प्रूफ कर दी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो या फिर कोई भी CBSE वाले हो, उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करके अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं पेपर में, जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ये मत समझना कि ये छोटे मार्क्स में, या तो ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगी या तो फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाइए रखिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ भी समस्या है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उन समस्याओं का निपटारा बहुत जल्दी करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।